मैं सीधे डॉक्टर विक्रम सिंह और के पास दूसरा, चलता हूं। डॉक्टर कोई विक्रम कैमरे- सिंह, आपने कोई भास्कर कैमरे मंडल की बात की सुनी, कोई आपने मेरे एक दर्शक अमित रॉय की बात सुनी, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात हिंसा का एक पुराना रिकॉर्ड है। क्या क्या आपको लगता है कि सीबीआई जांच से सच सामने आएगा या फिर लिपापोती कर देगी राज्य सरकार? दीपक जी, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है और मैं बहुत बहुत आभारी हूं माननीय उच्च न्यायालय का, जिनके की 5 जजों की खंडपीठ ने ये व्यवस्था दी कि सीबीआई कोर्ट मॉनिटर्ड विवेचना करेगी। इससे निश्चित सच्चाई सामने आएगी। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, होती रहेगी, निर्वाचन होते हैं, आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन एक भी महिला की अस्मिता अक्षुण्ण है, किसी की भी इज्जत मान मर्यादा अक्षुण्ण है, उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। बंगाल तो हमारा हृदय प्रदेश है और बंगाल का अगर हमारा कोई व्यक्ति अगर हिंदी बोल रहा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो उसमें तो गौरव का विषय है। लेकिन आपने कहा विवेचना में सच्चाई सामने जरूर आएगी, क्योंकि कोर्ट मॉनिटर्ड है और इसमें जो सच्चाई और जो अनदेखा किया गया तथ्यों का, जो अपराध पंजीकृत नहीं किए गए, वहीं से शुरुआत कीजिए। धारा 154 सीआरपीसी से अपराध का पंजीकृत न होना और इस प्रकार का हिंसा का तांडव होना, उसके बाद फौरी कार्रवाई न करना, पुलिस अधिकारियों का एनएचआरसी को सुरक्षा न देना, पुलिस अधिकारियों के द्वारा एफआईआर का न होने देना, और मैं तो ये भी कहूंगा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धारा 4 इसके अंतर्गत, और इसके अलावा अन्य जो अपराध के अपंजीकृत न हो, धारा 166 ए आईपीसी, जिसमें कि पुलिस कर्मी जो कि दोषी और प्रमाद कर है इस प्रकरण में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सीबीआई की विवेचना आपने की है, न केंद्र सरकार ने की है, माननीय उच्च न्यायालय ने की है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, हम हो सकता है उससे असहमत हो। ये भी विकल्प है बंगाल सरकार के पास कि वो सर्वोच्च न्यायालय जाए और इसके बारे में अपील करे, हो सकता है खारिज भी हो जाए। लेकिन ये जो व्यवस्था दी हुई है, ये संवैधानिक तंत्र के अंतर्गत व्यवस्था आई है, इससे कम से कम किसी को मतभेद नहीं होना चाहिए। और सीबीआई के बारे में ऐसी कोई एजेंसी भारत की छोटी ये विश्व में नहीं है जिसके ऊपर आरोप न लगे हों। लेकिन सीबीआई से श्रेष्ठ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भारत में हो नहीं सकती है और उसकी गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह उठाना औचित्यपूर्ण नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि टाइम बाउंड कोर्ट मॉनिटर्ड विवेचना है दीपक जी, इसलिए आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी अवश्य होगा। ऐसी हम ही नहीं, आप ही नहीं, पूरा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, सच्चाई सामने आए और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। दीपक जी। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, ये सब टीएमसी को तो आप ही ने सिखाया है, चुनाव के पूर्व की हिंसा, चुनाव के बाद की हिंसा। क्योंकि आपके जो फिलोसफर हैं, जो लाल सलाम कहते हैं, वही कहते हैं द पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। नहीं, आप सुनिए, बंदूक की नोक से सत्ता आती है। नहीं, अब हमारा इंडियन लेफ्ट कहता है पावर कम्स फ्रॉम द बैलेट। वोट लाएगा, क्रांति लाएगा और लाएगा जरूर, चाहे समय लगे। अब आदरणीय विक्रम सिंह जी से 2-4 सवाल। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े सीनियर रिटायर्ड अफसर हैं, आई लुक अपॉन हिम एंड रिस्पेक्ट हिम आल्सो।